भी कांग्रेस वाला था और कांग्रेस छोड़ के आया हूँ मैं। पर इतने दिन आप कहते रहे सुरेंद्र सिंह जी ने काम नहीं करवाया, आज उनके साथ खड़े हो, अब आगे कैसे करने वाले हैं? काम सवाल तो उनका नहीं है, सवाल तो उनका नहीं है, मेरा ही है। कोई पूर्व में मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि आपने कहा था कि अगर योगेंद्र को मिलेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा, मुझे मिलेगा तो वो मेरे साथ रहेंगे, और फिर उसके बाद अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। हिंदू वाली पार्टी में आ गए हैं। आपके और भी कोई साथी थे, 4-5 लोग थे आप, उनमें से भी कोई 6 तारीख को फॉर्म भरने की बात आ रही है। तुम क्या मेरे को भराए, नासुर हुआ इधर। सारी चीजें टिकट कटने के बाद हो रही है। पहले से साहब मैंने तो उनको हाथ जोड़ के कहा है, मेरी उम्र हो गई है 70 साल, कमल का फूल ही खिलेगा। काफी दिनों तक आप हाथ की बात कर रहे थे। हाथ की बात तो कर रहे थे, मीटिंग की वो रिश्ते तो छोड़ ही दिया। उन्होंने बोला आप इस्तीफा दो नहीं तो बैठ दो। मैं ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। तो योगेंद्र तो है ही है, पर मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ। जमाना है जब अभी मेरा तो उम्र हो गई है, अभी युवाओं का है। चुनावी समय है, चुनावी समय में मन भी बदलता है, पाले भी बदलते हैं, दल भी बदलते हैं। कहीं कोई खबरें निकल कर आती है और कहा जाता है कि अब हम इस दल के नहीं उस दल के हो चुके हैं, और ये कवायद कुंभलगढ़ में बड़ी जोरदार तरीके से चल रही है। और एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से भाजपा में आया है, नाम होता है सूरज सिंह दसाना। पूर्व प्रधान हैं, समाज के बड़े अहम पदों पर लंबे समय तक रहे हैं, आमज माता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इस चुनावी पूरी जो भागदौड़ चल रही थी उसमें कांग्रेस के कद्दावर दावेदार बने हुए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। सूरज सिंह जी अभी हमारे साथ हैं, भाजपा में आए हुए आपको 24 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है साहब, बढ़िया है। सबसे अभी हिंदू वाली पार्टी में आ गए हैं, और हम ऐसे नहीं आए हैं। हमारे साथ में जो उन्होंने घटना की है, धारा 177 पूरा कुंभलगढ़ क्षेत्र जो विधानसभा है उसमें सभी कॉलोनी, सभी बिल्डिंगें, मकान, खेत जो जमीन होती है खातेदारी उसमें बनते हैं। मेरी एक बिल्डिंग बनी जिसमें मेरा बच्चा पहले बना रहा था, फर्स्ट बिल्डिंग बना रहा था कुंभलगढ़ में, गैलवाड़ा में, तो उसको धारा 177 लगाया। 177 होती है, उसको बिल्ला नाम घोषित करो। इसके लिए मैं कितनी बार कितने आदमियों को बीच में डाला। सारी चीजें टिकट कटने के बाद हो रही है। पहले से साहब मैंने तो उनको हाथ जोड़ के कहा है। सीपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दी मैंने, पर ये भी खबर निकल के आ रही है क्योंकि टिकट कट गया इसलिए अब मन बदल गया। नहीं, मन ने टिकट बदला नहीं बदला वो बात नहीं है, अभी वो पेंडिंग है, केस चालू है। पर इतने दिन आप कहते रहे सुरेंद्र सिंह जी ने काम नहीं करवाया, आज उनके साथ खड़े हो, अब आगे कैसे करने वाले हैं? काम करवाया नहीं करवाया तो जनता जानती है। मैं ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। आप दोनों के नाम राशि सेम है वैसे, वो सुरेंद्र और ये सूरज, नाम तो मिल रहे हैं, आगे वाले अक्षर तो मिल रहे हैं आपके। एक ही राशि से हम दोनों। कल एक खबर और भी निकल कर आई कि एक कोई पूर्व में मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि आपने कहा था कि अगर योगेंद्र को मिलेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा, मुझे मिलेगा तो वो मेरे साथ रहेंगे, और फिर उसके बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया गया। जितनी भी आपने बीट ली, मेरे से बाइट ली, जहाँ कहा मैंने, खमनौर में जब है जो मीटिंग हुई हमारी समाज की, उस दिन उन्होंने कहा कि सभी ने कहा प्रचार के भाई योगेंद्र सिंह को टिकट मिले रहेंगे। मैं को योगेंद्र तो है ही है, पर मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ। तो इस बार आप सभी समाज वाले और है जो मेरे को टिकट दिलाओ, और अगली बार है जो मेरी उम्र हो गई है 70 साल, तो दूसरी बार है जो जब भी उनको टिकट मिले तो मैं उसके साथ में रहूँगा। अब यहाँ कुंभलगढ़ में क्या रहने वाला है? कुंभलगढ़ में बहुत अच्छा रहेगा, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल ही खिलेगा। काफी दिनों तक आप हाथ की बात कर रहे थे, हाथ की बात तो कर रहे थे, पर हम तो आज नहीं, हम तो 52 से, मेरे काका सरपंच से, जबी से सरपंच बने। घर वापसी हुई है? घर वापसी नहीं, मैं भी कांग्रेस वाला था और कांग्रेस छोड़ के आया हूँ मैं। घर में भी आपके सुनने में आता था कि आपके पुत्र भारी पड़े आज। नहीं, वो बात सही है। 2018 में 18 में मोती सिंह ने पार्टी छोड़ दी, उसमें हमारा घर में कलश था, वो बात सही है। अब कलश खत्म कर दिया आपने? नहीं, मैं तो अभी क्या है, क्या देखो जमाना है जब, अभी मेरा तो उम्र हो गई है, अभी युवाओं का है, जो वो युवा बोलते हैं तो युवा है, करेंगे राजनीति। पापा को ले आए आप? कोशिश की थी। ये देखा आप, ये कह रहे हैं कि युवाओं का। तो इस बार चुनाव क्या होने वाला है? चलो मुझे आखिर में ये बता दो, लोग कह रहे थे इस बार 50,000 पार। 50,000 पार तो हो गए ना, आप जनता देख रहे हो नहीं यहाँ। तो ये तमाम कह रहे हैं आज। हाँ, आप जनता देख रहे हो, और जनता सब चाह रही है सुरेंद्र सिंह जी को। विकास का कोई ऐसी बात नहीं है, विकास में जो 2 काम नहीं हुए, कॉलेज तो इनके जमाने का है। बेड़ज के नाके की बात है, वो कह रहे हैं वो गणेश सिंह जी ने इसलिए रोक दिया क्योंकि आपके गांव में था। वो हाँ मेरे गांव में है, मेरी पंचायत में है, तो उन्होंने किस हिसाब से रोका वो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, पर है मेरी पंचायत में। अब तन मन धन से अब आपको कमल के फूल कमल के साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके और भी कोई साथी थे, 4-5 लोग थे आप,
हाँ। उनमें से भी कोई 6 तारीख को फॉर्म भरने की बात आ रही है? नहीं, फॉर्म में मैंने तो अभी देखो ऐसा है कि कह रहे वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे मेरे को मालूम नहीं, मेरी बात हुई नहीं उनसे। बाकी ये जो मेरे साथ में सभी थे, सत्यनारायण देवपुरा जी था, कैलाश जी थे, दिलीप जी थे, वैभव उपाध्याय था। वो तो नाराज नहीं है इतने सब? तो बहुत नाराज नहीं है, उनको कुछ तकलीफ ही नहीं है ना। तकलीफ छुमक्या मेरे को भरा है, नासुर हुआ इधर तो वो नासुर फैलता नहीं था, उसी को ठीक कर देते थे वो तो उनके पास उनके भाई को लाल सिंह जी को बोला मैं, उसके बाद है जो वर्दी सिंह उनका जो खास आदमी है उसको बोला, उनके रिश्तेदार राम सिंह जी को बोला। और महासभा को जब वाकल चौकले मीटिंग हुई जब भी बताया उनको मैंने कि इसको कैसे भी एंड करवाओ। कल जो मेरे साथ में घटना घटी, मैं जहाँ पार्टी ज्वाइन की तो महासभा का अध्यक्ष था, तो मीटिंग बुलाई हुई थी कि भाई मैं हमारे जो सेक्रेटरी है सोहन सिंह उनको परमानेंट एक नॉमिनेशन कर दूं भाई, जो महासभा से कोई भी उनको बाइट चाहिए कुछ भी लेटर चाहिए वो इशू करेगा, उसके लिए मीटिंग बुलाई। वहाँ आने के बाद मीटिंग की वो विषय तो छोड़ ही दिया, उन्होंने बोला आप इस्तीफा दो नहीं तो बाइट दो। तो अभी मैं जब पार्टी ज्वाइन करके आया और मैं बाइट दे नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा भाई कि मैं बाइट नहीं दे सकता हूँ आपको। क्या योगेंद्र सिंह के पक्ष में? हाँ, पक्ष में। और फिर है जो मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा कहना यूँ है कि भाई अगर पूरे कुंभलगढ़ में हमारे 50, 52, 55 कुछ भी लोग रहते हैं, अगर वो सारे के सारे योगेंद्र के पक्ष में हो जाते हैं, कोई बीजेपी में एक ही नहीं रहता है, तो मैं भी उसके पक्ष में हो जाऊंगा। आज योगेंद्र सिंह से बात की थी मैंने कहा कि ये ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा सूरज सिंह जी स्वार्थी है। मैं तो स्वार्थ तो मेरा बहुत ही है ना, स्वार्थ उनका नहीं है, स्वार्थ उनका नहीं है, मेरा ही है। तो ये देखिए आप अब ये जो चुनावी कवायद शुरू हुई है उसमें एक बड़ा चेहरा सुरेंद्र सिंह राठौड़ अपने पाले में लाने में सफल हुए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब चुनाव की दावेदारियों की दौड़ थी, सबसे ज़्यादा अगर आक्रमण हुए तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दावेदारों द्वारा सुरेंद्र सिंह पर हुए। कांग्रेस के सभी लोग कहते थे हम साथ हैं, मगर जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, सुरेंद्र सिंह एक पुराने नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 30 सालों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर पहले जोर सिंह जी को लाए, फिर सूरज सिंह जी को लाए, दोनों को अपने पाले में लाए और कह रहे हैं कि चुनाव बड़ा मज़ेदार होने वाला है और मैं ही जीतने वाला हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें आगे की है, भविष्य में पता चलेगा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से तमाम बातें बटोर कर आप तक लाऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।